कि कंपार्टमेंट प्राइवेट रिपीटर वाले स्टूडेंट्स का साल बर्बाद होने का खतरा मौजूद हो रहा है। गाइज, इस वक्त ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, ये मैं वीडियो नहीं बनाने वाला था, बट काफ़ी स्टूडेंट्स के रिक्वेस्ट पर ऑन डिमांड मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और बनाते वक्त में एज यू कैन सी कि बहुत ही ज़्यादा कहीं ना कहीं गुस्सा भी है और बहुत ही ज़्यादा मैं उदास भी हूँ। अब आपके मन में आ रहा होगा उदास किस लिए या गुस्सा किस लिए। मैंने कुछ लोगों के कमेंट्स पढ़े, सर आप क्यों एग्ज़ाम कंपार्टमेंट प्राइवेट रिपीटर वालों का कैंसिल करवाना चाहते हो। ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे जाते थे क्लास 10-12 के समय में भी, और अब कंपार्टमेंट प्राइवेट रिपीटर में भी कुछ लोगों का कमेंट मैंने पढ़ा क्यों करवाना चाहते हैं, ठीक है। और कुछ और भी कमेंट्स जो मैंने पढ़े, मैं कमेंट्स में नहीं जाऊंगा, मैं सीधा सीधा जवाब दे रहा हूं कि लोगों का एक माइंडसेट है, एक माइंडसेट बना लिया है कि जो कंपार्टमेंट प्राइवेट रिपीटर वाले बच्चे हैं, वो एकदम उनका कोई पढ़ाई वढ़ाई नहीं है, कोई लेवल नहीं है, बहुत उनका पढ़ाई नीचे दर्जे का है। इस तरह का एक माइंडसेट बना लिया है बहुत सारे लोगों ने। ये ऐसा सही है क्या? अगर किसी के मार्क्स कम आए तो ये कहा जा सकता है कि वो स्टूडेंट ही ठीक नहीं है, ख़राब है, पढ़ने में तेज़ नहीं है, उसका कुछ नहीं होगा, फ्यूचर नहीं है। क्या ये कह पाना सही है? कहना सही है? आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, बिकॉज मेरे पास में कई ऐसे कमेंट्स पहुंचे हैं। आप न्यूज़ पेपर में देखो, ऐसे ही चीज़ें मौजूद हैं। इट्स सो सरप्राइजिंग। ऐसा नहीं हो सकता कि किसी का तबीयत खराब हो गया हो, किसी वजह से कंपार्टमेंट आ गया हो, फैमिली कुछ इश्यूज रहे हो, रीजंस रहे हो, 100 तरह की चीज़ें हैं। व्हेन आई वॉज परस्यूइंग माई MBA, जब मैं MBA कर रहा था उस समय मेरा फाइनल सेमेस्टर था और एक छोटा सा एक्सीडेंट मेरे साथ में हो गया था और मेरे हाथ में काफ़ी पेन था। हालांकि मैंने एग्ज़ाम दिया, पेन किलर खा के मैंने एग्ज़ाम दिया था, बट मेरे हाथ में पेन आ गया था। अगर मैं वो एग्ज़ाम छोड़ देता और मेरे कुछ नंबर ऊपर नीचे हो जाते तो उसमें क्या कहा जाता? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। अब यहाँ पे एक बड़ा चीज़ निकल करके आ रहा है। अब ये न्यूज़ चैनल्स भी इस बात को उठा रहे हैं कि कंपार्टमेंट प्राइवेट रिपीटर वाले स्टूडेंट्स का साल बर्बाद होने का खतरा मौजूद हो रहा है, उनके फ्यूचर पे एक खतरा मंडरा रहा है। ये न्यूज़ चैनल्स भी एक्सेप्ट कर रहे हैं। क्यों एक्सेप्ट कर रहे हैं? कि मैं आपको एक छोटा सा फिगर आपको दिखाता हूँ। 15 अगस्त से 15 सितंबर के बीच में एग्जाम लेना है, ठीक है, ये सुप्रीम कोर्ट का कहना है। 15 सितंबर तक गाइज अगर एग्जाम चलता है तो कितना भी कम कर लिया जाए तो रिजल्ट तैयार करने में एटलीस्ट CBSE को 10 दिन का समय लगेगा, यानी कि 25 सितंबर तक रिजल्ट निकलेगा कंपार्टमेंट प्राइवेट रिपीटर वालों का। एडमिशन कब होगा कोई मुझे ये बता दे, कब एडमिशन होगा? है किसी के पास इसका जवाब? क्या ये स्टूडेंट्स नहीं है? और अगर मान लीजिए किसी स्टूडेंट का नंबर एक बार खराब हो जाए तो क्या उसको जिंदगी भर के लिए उसको बैक बेंचर बना दिया जाए, उसको पीछे फेंक दिया जाए? ये बहुत शॉकिंग चीज है। यहां पर मैं आपको आपको और एक अपडेट दे रहा हूं। एजुकेशन एक्टिविस्ट सुखपाल सिंह तूर जी का उन्होंने एक बात कहा कि कैरियर पे बड़ा संकट आ जाएगा या आ रहा है या मंडरा रहा है इन स्टूडेंट्स पर। बिल्कुल सही बात कहा। मैं सुखपाल सिंह तूर जी से पूरी तरह से सहमत हूं, पूरी तरह से सहमत हूं। अब यहां पे बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट्स हो रहे हैं, मेरे पास खुद करीब 4 या 5 स्टूडेंट्स का मेल पहुंचा है जिसमें कि वो जाना चाहते हैं फॉरेन स्टडीज के लिए, फर्दर स्टडीज के लिए, हायर स्टडीज के लिए, लेकिन अब उनके ऊपर तलवार लटक गया है कि वो किस तरह से करेंगे, क्योंकि फॉरेन में जो एडमिशन प्रोसेस होता है वो मोस्टली सितंबर तक खत्म हो जाता है, या सितंबर से कई जगह पर तो पहले भी खत्म हो जाता है। तो फिर इन स्टूडेंट्स का क्या होगा? बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं। अब बहुत लोगों का ये कमेंट है, सर कितने लोग फॉरेन पढ़ने जाना चाहते हैं? डेटा अगर चाहिए तो मुझसे नहीं सवाल करते हुए मेरे ख्याल से गूगल सर्च कर लेना चाहिए, जिनको ये डेटा जानने में बहुत इंटरेस्ट है। और जब डेटा वो सुनेंगे तो उनको चौंक जाएंगे वो कि कितने सारे स्टूडेंट आफ्टर 10+2 या 12th क्लास के बाद में वो जाते हैं फॉरेन हायर स्टडीज के लिए। कई ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने एडवांस फीस भर दी है। अब अगर उनका अगर उनका एडमिशन नहीं होता है तो कैसे होगा? आप लोग ये मुझे बताओ। 25 सितंबर तक रिजल्ट निकलेगा, उसके बाद में आगे जाकर के कौन से यूनिवर्सिटीज, जितने भी यूनिवर्सिटीज होंगे, एडमिशन प्रोसेस इंडिया की अगर हम बात करें तो लगभग पूरी हो चुकी होगी। तो या तो पूरे एडमिशन प्रोसेस को हिला दिया जाए, रोक दिया जाए। सपोर्ट आप सबको करना है और एट द एंड तो सुप्रीम कोर्ट है, माननीय जजेस हैं, हमको पूरा फेथ है।
फाइनली जो आउटकम निकले वो तो देखा जाएगा, लेकिन मेरे ख्याल से ये मेरा पर्सनल व्यू है कि कंपार्टमेंट प्राइवेट रिपीटर ये सभी स्टूडेंट्स के साथ में जस्टिस होना चाहिए। गुजरात वाले स्टूडेंट, कर्नाटक वाले स्टूडेंट, केरला के स्टूडेंट्स, ये सभी स्टूडेंट्स के साथ में, तमाम स्टूडेंट्स के साथ में जस्टिस होना चाहिए। आपका क्या व्यू है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।